अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी साहब। नाजरीन, आप सबको मालूम है 6 जजेस साहिबान की जानिब से एक ऐसा ख़त मंजर आम पर आया है जिसने भौंचाल सा मचा दिया है अदालती निज़ाम में। पाकिस्तान के माजी में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक दफ़ा हुआ जब जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने एक तकरीर की और उस तकरीर की पादाश में उन्हें बरतरफ कर दिया गया, मगर अब की बार 6 जजेस साहिबान जिनका ताल्लुक भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, उन्होंने एक ऐसा एक्सप्लोसिव लेटर लिखा है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को। ना सिर्फ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को बल्कि इसकी कॉपीज आपको मालूम है तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भेजी गई हैं। उस खत के अंदर कुछ अहम इंकशाफात तो हैं ही, मगर साथ साथ एक कन्फ्यूजन पैदा हो चुकी है। बहुत से हमारे सीनियर सहाफ़ी भी ये कह रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ये ख़त क्यों लिखा गया। इसके बारे में आपको बताएंगे और ईसा नकवी साहब से बात करेंगे, पूछेंगे कि अब इस ख़त के मज़ीद क्या असरात होंगे, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, सियासी क्या तब्दीली होगी इससे और किस तरह इसका असर पड़ेगा। और दूसरी बात आपको बताएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सारा दिन क्या कुछ चलता रहा, कौन कौन सी मुलाकातें हुई, खुफिया मुलाकातें भी हुई और कुछ इन कैमरा मुलाकातें हुई और कुछ गर्मा गर्मी भी हुई। उस तमाम पर हम बात करेंगे। ईसा नकवी साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताएं, आप मुझसे काफ़ी अर्सा पहले से सहाफ़त से वाबस्ता हैं, इस तरह का पहले कभी माहौल आपने बनता देखा है कि एक ख़त आता है 6 जजेस की जानिब से और उसके 24 घंटों के बाद मंजरनामा मज़ीद तब्दील हो जाता है और जो आप कह सकते हैं कि तनाव है वो कम होने की बजाय बढ़ता नज़र आ रहा है? देखिए अदील, मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान जो है ना वो बड़ी हैपनिंग प्लेस है और इसमें सरप्राइजेस की कोई कमी नहीं है। एवरी डे इज़ अ न्यू डे। लेकिन जो गुज़श्ता 2 साल है, जब आप इसको बैठ के देखते हैं कि आप एक मौका ऐसा आता है हर 24 से 36 घंटों के बाद कि आप कहते हैं कि यार ये तो अब क्लाइमेक्स हो गया, अब मामलात जो हैं वो सेटल डाउन होने की तरफ जाएंगे, अब डस्ट बैठना शुरू होगी, अब गर्द जमना शुरू होगी। और उसके बाद अचानक दोबारा कोई ऐसी चीज़ होती है कि आप कहते हैं कि नहीं, तमाम कैलकुलेशंस तब्दील, जमा तफरीक तब्दील, नहीं अब कोई और चीज़ का इंतज़ार करें। देखें ये जो ख़त है ना, इस ख़त के आने के बाद वो जिस तरह मैं अपनी वीडियोस में अक्सर हवाला देता हूँ कि जब कोई वाक़या होता है ना, कोई बड़ी शिद्दत वाला वाक़या होता है, वो जिस तरीके से धमाका होता है कोई, और उसमें एक गर्दो गुबार छा जाता है और आपको कुछ नहीं समझ आती कि किसका कितना नुकसान हो गया, कितनी कैजुअल्टीज़ हुई, जानी नुकसान कितना हुआ, माली नुकसान कितना हुआ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो गर्द बैठती है, जमने लगती है, मंजरनामे पे से धुंधलाहट जो है वो ख़त्म होती है, तो फिर आपको पता चलता है कि अच्छा इससे तो ये कुछ हो चुका है। देखिए 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद की अगर आप कहानी देखें ना, 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स बावजूद इसके कि उनका ये क्लेम है, उनके क्लेम को आप रद्द कर दें, साइड पर रख दें, कूड़े की टोकरी में फेंक दें कि नहीं जनाब इनकी ये जो कह रहे हैं 80 सीटें चोरी हुई, नहीं हुई। उसके बावजूद वो सिंगल लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री फोर्स बने, 91, 92, 93 जितने भी हुए सबसे बड़ी फोर्स बने। उसके बाद क्या हुआ, मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, हुकूमत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने बना ली, वज़ीर आज़म अपना इलेक्ट करवा लिया। आप उसको फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म माने या फॉर्म 45 का वज़ीर आज़म माने, वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म के तौर पर उसने हल्फ उठा लिया और तहरीक इंसाफ ही से ताल्लुक़ रखने वाले सदर आरिफ अलवी साहब ने उनका हल्फ लिया और अपना बोरिया बिस्तर समेट के वो कराची चले गए। उसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि ये हुकूमत जो है वो कार्य सरकार नहीं चला पाएगी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फोर्स मौजूद है ऑन ग्राउंड वो कुछ नहीं चलने देगी। उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो रखना डालेंगे, वो ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। ऐसा ही नज़र आ रहा था। फिर क्या होता है, तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात की खबरें आने लगती हैं, धड़े बन गए, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर, किसी का किबला कहीं, किसी का किबला कहीं, अली जफर साहब कुछ कह रहे हैं, पैदा की गई है, एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, सीटें उनको नहीं मिली, कुछ सीटों पे रिकाउंटिंग होके उनके बंदे कम हो रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने धरना करना है, नहीं करना, किस बंदे को कहाँ लगाना है, नहीं लगाना, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, नहीं देनी। ऐसा लगता है कि हुकूमत अब एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ गई है और अब कार्य सरकार चलेगा, अब मईशत के हवाले से दीगर मामलात पे जो उन्होंने फ़ैसले करने हैं वो करेंगे और एक स्मूथ सेल क्रिएट हो जाएगा
PDM सीजन 2 के लिए। लेकिन ये जो ख़त है ना, ये जो हमारे हाथ में ख़त है, इसने इस सारी कैलकुलेशन को फाड़ के अब टोकरी में फेंक दिया। देखें, ये एक नॉर्मल ख़त नहीं है। इसका जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, इसका जो जुडिशियल इम्पैक्ट है, इसका जो इम्प्रिंट्स है ना, ये आपको इसके जो नक्श है, ये अब आपको बहुत ज़्यादा रेजोनेट होते हुए दिखाई देंगे। ये एक इरताश जो बरपा हुआ है। देखिए, मामला सिर्फ पाकिस्तान के दाखिली महाज का नहीं है। एक तो ये है ना कि तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में बयानिए में एक नई जान पड़ी। वो तो ये कह रहे थे, अच्छा इसमें क्या कोई ऐसा इल्ज़ाम है जो तहरीक इंसाफ के लोगों ने नहीं लगाया था? ये जो है कि दबाव के ज़रिए तब्दील कराए जा रहे हैं, इंटिमिडेट किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, वीडियो रिकॉर्ड कराई जा रही है, ये सारे इल्ज़ाम तो मार्केट में मौजूद थे। बिल्कुल ऐसे ही। इन मार्केट में मौजूद इल्ज़ामात को दस्तखत मिले हैं 6 लोगों के। वो सिटिंग जजेस हैं। पाकिस्तान की अलामती तौर पर दूसरी सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और इन 6 जजेस के बगैर वो हाई कोर्ट फंक्शन नहीं कर सकती। ये नहीं हो सकता कि आप कल कहेंगे यार हम 6 नए जज ला रहे हैं, इनको फारिग कर दो। कैसे कर दो, किस बुनियाद पे कर दो? एक तो ये कि जो 2 साल के जितने भी केसेस हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं। अब तो शक ये पड़ जाता है ना, जब इस किस्म का, अब इन्होंने कहा क्या है कि जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस वाले, जो सियासी नौयत के मुकदमात हैं, उनके नताइज को इंजीनियर करने के लिए ये सब कुछ किया गया। बिल्कुल ऐसे ही। इसका मतलब यह है कि क्या सिर्फ यही लोग जज थे जो सियासी नौयत के मुकदमात सुन रहे थे, या सुप्रीम कोर्ट में दीगर हाई कोर्ट्स में भी मुकदमात थे? अगर वहाँ पर भी थे और वहाँ के अभी तक किसी बंदे ने बात नहीं की, लेकिन वहाँ से आई हुई जजमेंट्स के ऊपर भी एक सवालिया निशान आ गया कि लोअर जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट की जो आपकी जुडिशरी है, जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, जो हाई कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है, गालिबन शायद वहाँ पर भी इंजीनियर करके लिया गया हो। इसी वजह से आपने देखा कि तहरीक इंसाफ फ्रंट फुट पे आई। बैरिस्टर गौहर खान ने, उमर अयूब ने इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 साल में जितने भी केसेस हैं, उनके जितने भी फैसले आए उनको नल एंड वॉइड करार दिया जाए। एक तो ये इसका पहलू है। दूसरा इसका पहलू जो है वो मज़ीद खौफनाक पहलू है, जिसके ऊपर अभी तक ना किसी ने बात की है, ना इसको किसी ने उठाया है। वो पहलू ये है कि भाई आप ऑलरेडी अदलिया के हवाले से पूरी दुनिया में आप कहाँ रैंक करते हैं। ये जो वाक़यात हुए हैं, आप देखें 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 2023, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2024, जो कुछ पाकिस्तान में हुआ उसमें अदलिया, एग्जीक्यूटिव, इन तमाम मामलात को मिला के पूरी दुनिया में आपको पता है कि एक डेमोक्रेसी इंडेक्स है। डेमोक्रेसी इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो मुरतब करता है। उसने पाकिस्तान को 11 दर्जे तनज़्ज़ुली के साथ हाइब्रिड रजीम्स, जो कि जमहूरियत ही की एक डीफॉर्म्ड शेप है, उसके खाते से निकाल के आपको उठाकर डाल दिया अथॉरिटेरियन रजीम, यानी आमराना रियासतों की कैटेगरी में। ये वो वाक़यात हैं जहाँ जब कागजात नहीं छीने गए थे, जब प्रोपोजर्स और सेकेंडर्स के साथ कुछ नहीं हुआ था, जब 8 फरवरी के बाद आफ्टर मैथ में जो कुछ हुआ वो नहीं हुआ था, और जब ये ख़त सामने नहीं आया था। उस वक्त अगर आपको इन इक़दामात की बुनियाद के ऊपर आमराना रियासतों में डाल दिया था तो अब आप कहाँ जाएंगे? पहली बात। दूसरी बात कि पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ऊपर जितने संगीन सवालात इंटरनेशनली गुज़श्ता 4 माह में उठाए गए हैं, पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और ये सब कुछ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर में हुआ है। वो इस वक्त ही इज़ द फेस ऑफ पाकिस्तानी जुडिशरी राइट। एग्जैक्टली। यानी कि अगर आप पाकिस्तान के अदालती निज़ाम इंसाफ की बात करेंगे तो जो इमेज या चेहरा आपने अपने सामने रखना है कि दुनिया में बैठे किसी शख्स ने रखना है, वो है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने बारे में एक इम्प्रेशन ऐसा क्रिएट किया कि उनकी लेगेसी ये होगी कि उनके दौर में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे टाइप, मतलब कि आइन की अमलदारी होगी, कानून की पासदारी होगी, कोई भी चीज़ गैर जमहूरी नहीं होगी, तमाम जो वो ये सब कुछ होगा। और उस दौरान हमने देखा कि एक मुल्क का वज़ीर ख़ारजा यानी कि बरतानिया का वज़ीर ख़ारजा ख़त लिख कर कहता है कि ड्यू कोर्स ऑफ लॉ नहीं फॉलो हुआ, जस्टिस सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क लगाता है, फेयर ट्रायल कहता है नहीं हुआ, विक्टिमाइजेशन का इंदिया देता है। ये बरतानिया की बात कर रहा हूँ, डेविड कैमरून। आपको यूरोपीय यूनियन सिमिलर पैटर्न के ऊपर सवालात उठाती है। अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग्स वो आपके निज़ाम इंसाफ के ऊपर सवाल उठाते हैं।
तो अदील सरफराज साहब, ये तो मामला बिल्कुल जिसे कहते हैं कि जो आप कैलकुलेशंस करके बैठे थे, क्योंकि इसमें देखें सब एक बुनियादी चीज़ जो शायद हर पाकिस्तानी ने सीखी है गुज़श्ता 2 साल में, अगर अप एंड फंक्शनिंग पार्लियामेंट नहीं है, अगर आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस काम नहीं कर रहे, आपकी पार्लियामेंट की कमेटियां ठीक से नहीं चल रही, आपका पार्लियामेंट का इजलास झगड़े पे ख़त्म हो रहा है, अदालत में बेशुमार मुकदमात लगे हुए हैं और सड़कों के ऊपर एक हिजान की कैफियत है और जलसा जुलूस चल रहा है, क्योंकि इसके आफ्टरमैथ में आपको पता है कि JUIF ने तो इंदिया दे दिया है कि वो एक मूवमेंट लॉन्च करने जा रहे हैं। तो उस सूरत में उन्होंने बिल्कुल एक चीज़ वाजे हुई है कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तो ऐन वो वक्त जब आपकी नई फॉर्म होने वाली हुकूमत ने IMF करना है, सऊदी अरब, UAE, चीन, कतर, उनसे पैसे सीख करने हैं, एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुला है कि जिसने वो रीज़न फराहम कर दिया है पाकिस्तान की वकला तंजीमों को, लीगल फ्रेटर्निटी को, सियासी जमातों को कि अब आ जाएं सड़कों पे या अदालतों के सामने, धरने, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, 24 घंटे टॉक शोज़ पे सिलसिला शुरू हो जाए। और उस सूरत में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मईशत का इस्तेहकाम नहीं आ सकता और हुकूमत सिर्फ वो चला सकता है जो मईशत का पहिया चला सकता है। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान और आज़म नज़ीर तारड़ दिन दोपहर 2 बजे चीफ जस्टिस के चैम्बर में उनसे और जस्टिस मंसूर अली शाह से मुलाकात करने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है ये जो आपने एक मंजरनामा हमारे सामने रखा और जो आखिर में आपने बात की है IMF की, क्या इस तमाम तर पैराहे में ही अब मजबूर होकर वज़ीर आज़म साहब चीफ जस्टिस की जानिब जा रहे हैं? और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, खैर हमने माजी में भी देखा, जस्टिस साकिब निसार साहब से मिलने एक दफ़ा शाहिद खाकान अब्बासी साहब गए थे रात को। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये इरादा ज़ाहिर किया है और मुलाकात तय भी हो गई है उनकी। तो आपको लगता है कि इस मुलाकात के बाद ये जो मामलात हैं इनको कंट्रोल कर लिया जाएगा? क्योंकि मेरी जो इतलात हैं उनके मुताबिक तो आज जो जजेस साहिबान सर जोड़कर बैठे हैं 4 बजे, जो 4 बजे से तकरीबन 6:30 बजे तक एक इजलास हुआ है फुल कोर्ट का, उस इजलास के अंदर नाज़रीन बहुत से हमें जो ज़राए हैं वो ये तस्दीक कर रहे हैं कि काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई है और कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं जजेस साहिबान के। और आपको मालूम होगा, आप अगर अपना थोड़ा सा जहन में वो मंज़र लेकर आएँ जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत हो रही थी और फुल कोर्ट बैठी हुई थी, उस वक्त हमने क्या देखा, जो ऑन कैमराज लगे हुए थे और तमाम कौम ने बराह रास्त मनाजिर वो देखे थे। और जब जजेस साहिबान समाअत ख़त्म करनी पड़ गई थी, बिल्कुल उठ के चले गए। एक दफ़ा नहीं, मुतअद्दद दफ़ा ये हुआ। जस्टिस इजाजुल हसन हुआ करते थे, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस काजी फायज़ ईसा, बहुत सारे इंस्टेंसेस उस वक्त भी हमारे सामने मौजूद थे कि हमने देखा किस तरह जजेस के दरमियान बहस होती रही। और अब तो ये इन कैमरा इजलास था और इसमें बताया जा रहा है कि काफ़ी बहस व मुबाहिसा हुआ है और इसी वजह से आज किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। मुमकिन तौर पर कल दोबारा भी इजलास होगा इसी फुल कोर्ट का। हो सकता है जो कल मुलाकात है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, उस मुलाकात में जो भी तय पाएगा, उस मुलाकात के बाद फिर जजेस साहिबान एक मरतबा फिर सर जोड़कर बैठेंगे और इस पर अब अगला जो लाए अमल है वो तैयार करेंगे। ईसा नकवी साहब, मुझे इस मामले के ऊपर बताइएगा, क्या जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको अव्वल तो चीफ जस्टिस हैं काजी फायज़ ईसा साहब, उनके पास जाना चाहिए बतौर एक चीफ एग्जीक्यूटिव के? क्या ये एक मुनासिब इकदाम है? और अगर वो वहाँ पर जाते हैं तो उनको वहाँ से क्या हासिल होगा? पहली बात तो ये कि शहबाज शरीफ को ये पता होना चाहिए कि ये जो ख़त है इसका पहला पैराग्राफ, उसमें दबीज़ पैराए में इल्ज़ाम उनका ऊपर लगा है, बिल्कुल एग्जीक्यूटिव को, मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से है, वो प्राइम मिनिस्टर थे जबकि वाक़यात कोर्ट हो रहे हैं और आज जब ख़त लिखा जा रहा है वो प्राइम मिनिस्टर हैं और ये बताया जा रहा है कि इस किस्म का मामला हमारे साथ पेश आ रहा है बाय द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज भी तो एग्जीक्यूटिव के मातहत हैं। हाँ, तो अब बात ये है कि आप उनको स्पेयर हेड कर रहे हैं, तो इल्ज़ाम तो आपके ऊपर है। तो अभी ये जो भी इसकी आफ्टर मैथ खुलने, देखें एक चीज़ ना, अच्छा वैसे भी आपने एक नुकता पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, इस तरह तो इल्ज़ाम फिर काजी साहब पर भी है। जी, इल्ज़ाम नहीं है वो, उसमें ये है सवाल है। सवाल ये है कि भाई उस जज ने क्या करना है। एक तो उन्होंने कहा है कि मैं हूँ जज, इन 6 लोगों ने कहा कि एक मैं जज हूँ,
मेरे साथ ये वाक़या पेश आता है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रहनुमाई फरमाए कि जब मेरे साथ मेरी ड्यूटी में ये रखना डाला जाता है डिसीजन चेंज करने के लिए फॉर वट एवर रीज़न, तो मैंने क्या करना है। एक तो सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि अगर मैं जज हूँ और मुझे पता चलता है कि मेरे कॉलीग के साथ ये वाक़या पेश आ रहा है और मेरे इल्म में ये लाया जाता है, तो उसको रोकने के लिए मेरी क्या जिम्मेदारी है। अब आगे चल के ये ख़त ये कहता है कि किस किस के इल्म में लाया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब, बिल्कुल 2 मई को रेजिडेंस ऑफ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी कि उमर अता बंदयाल साहब, उनके घर के ऊपर 6 जजेस ने जाके मुलाकात की, उनके गोश गुजार किया। ये घर पर नहीं, वो भी चैम्बर में हुई थी। और रेजिडेंस, उन्होंने रेजिडेंस कहा है, उन्होंने रेजिडेंस कहा कि पहले रेजिडेंस में हुई, उसके बाद हुई कोर्ट में। दो मुलाकातों का अच्छा, वो जो दैट अगेन काजी साहब के साथ उनकी हुई थी, वो चैम्बर मैं इसमें से दोबारा निकाल देता हूँ। उसमें 2 मुलाकातों का तस्करा है। इसके सफ़ा नंबर ये देखिए। The matter was brought to the attention of Chief Justice Islamabad High Court. It was also brought to the attention of the then Chief Justice of Pakistan during a meeting at his residence on 2/5/2023. और फिर 3/5/2023 को फिर जो 6 जजेस हैं वो चैम्बर में मिले ना। वो पहले उनको तो मुलाकातें एक नहीं है, इनके साथ मुताद्दिद मुलाकातें हैं। उनकी रिहाइशगाह पर भी मुलाकात हुई है, चैम्बर्स में भी मुलाकातें हुई हैं। तो इन जजेस के भी जब ये गोश गुजार किया गया, एक उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, एक सीनियर प्यूने जज थे, एक उसके बाद सितंबर ऑनवर्ड पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे हैं। तो उनको क्या करना चाहिए था इस तमाम वक्त के दौरान कि जब उनको ये पता चला कि मेंबर्स जो हैं, उनके जो कॉलीग्स हैं, उनके साथ ये मामला दरपेश है, तो वो रहनुमाई मांगी गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कि इनको भी बताएं कि इनको क्या करना है जब हमारे साथ। अच्छा, यहाँ पर एक नुक्ता भी मैं क्लियर करना चाहूँगा कि हमारे बहुत से दोस्त ये कह रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को क्यों लिखा है खत जजेस साहिबान ने। इनको आइन और कानून का इतना नहीं पता कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो जजेस का एहतसाब करने वाली बॉडी है। ये भूल चुके हैं हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट कोलीग्स हैं। इस ख़त के अंदर सबसे पहली जो लाइन है वो लिखी हुई ये है कि वी आर राइटिंग टू सीक गाइडेंस फ्रॉम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जो रूल्स बनाती है या कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है जजेस साहब, रहनुमाई फराहम करें, हम क्या करें वो बता रहे हैं। क्योंकि जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बनाया है उसके अंदर ये नहीं बताया गया कि जब जजेस साहिबान को इंटेलिजेंस एजेंसी या एग्जीक्यूटिव के लोग दबाव डालने की कोशिश करते हैं या धमकाने की कोशिश करते हैं तो उस सूरत में जजेस साहिबान क्या करें। इस वजह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक चीज़ मैं कह दूं बिफोर आप इस वीडियो की कंक्लूजन की तरफ जाएं। मैं आपको एक बात बता दूं कि देखें, ये जो सारा मामला हुआ है, अब चले जाएंगे वज़ीर आज़म मुलाकात कर लेंगे। आप इसके ऊपर अगर फुल कोड बना लेते हैं, वो जो दाऊद साहब हैं, वो जो नकवी साहब के केस में भी गए थे, उन्होंने मियां दाऊद एडवोकेट, हाँ मियां दाऊद एडवोकेट, उन्होंने अब इसके ऊपर भी एक वो डाल दिया है कोई हाई कोर्ट। उन्होंने तो खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ईमा पर ये ख़त भी करार दिया है कि ये हाँ हाई कोर्ट बार्स जो हैं उन्होंने भी कोई मुतालबे कर दिए हैं, कोई इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने भी कह दिया है। हो सकता है तमाम बार एसोसिएशन मुत्तफिक हैं कि इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी अब इंक्वायरी स्टेज में जाके आप इस मामले को दबा दें, ख़त्म कर दें, आप प्रिवेल कर जाएं, वो हो जाएगा। वो होता है पाकिस्तान में, आपको पता है कि जो ताकत है वो असल में मैटर करती है, पावर मैटर्स। लेकिन सवाल यह है कि देखिए आप ये भी कर जाएंगे, फिर आप कल को एक और मामला भी कर जाएंगे। असल बात पता है क्या है, अकल जो है वो आपको पता है कि बादाम खाने से नहीं आती, वो आती है ठोकर खाने से। लेकिन दिलचस्प बात यह है, पहले मुझे इन्होंने ये तंज किया था और दिलचस्प बात यह है कि हमें ना बादाम खाने से आई ना ठोकर खाने से आई। देखें, आप इस वक्त कबूतर मियाँ साहब ने उड़ाया था ना, एक कबूतर जो है ना वो इस वक्त हम सारे बने हुए। आपके आंखें बंद करने से बिल्ली गायब नहीं होगी, ठीक है, वो आपको नज़र आना ज़रूर बंद हो जाएगी। असल टाइम गुजर गया, वो 8 फरवरी से पहले का था, लेकिन आज भी एक मौका है। आप रियलाइज़ करें कि एक मरतबा आपको बैठकर इन सारे मामलात के ऊपर रूल्स ऑफ द गेम सेट करने की ज़रूरत है। जब आपको पता है कि आप कंप्यूटर चल रहा होता है ना, वो जब उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है तो एक रीबूट का बटन होता है, रीस्टार्ट का बटन होता है, आपको वो बटन दबाना पड़ेगा। आपको वो बटन दबाना था जब नवाज शरीफ साहब को आप ले आए। उसके बाद आपको बैठ के इन 9 मई में जो लोग मुलव्वस हैं सज़ा सुनाते, उनकी सज़ाओं पे अमल दरामद होता, जो मुलव्वस नहीं है उनको छोड़ते, एक खुले मैदान के अंदर सियासी मुकाबला होता, जो नतीजा आता उसको कबूल कर लेते। रूल्स ऑफ द गेम सेट होते कि जो हारेगा
वो धांधली धांधली का शोर नहीं मचाएगा, वो जाके सड़कें ब्लॉक नहीं करेगा, अपोजिशन करेगा, खुल के करेगा, लेकिन अपोजिशन के तरीके से, मुल्क के मामलात में रुकावट नहीं डालेगा। आपने कुछ भी नहीं किया। 8 फरवरी के नतीजे में इस्तेहकाम आने के बजाय अदम इस्तेहकाम बढ़ गया। आज भी आप फायर फाइटिंग कर लेंगे, आप आग बुझाने के आलात लेकर पहुंच जाएंगे वक्ती तौर पर कुछ, लेकिन आप उसको मुकम्मल डाई डाउन नहीं करवा रहे, वो एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट होती है। दिस इज़ द टाइम। अब आपका बता दें, जुडिशल सिस्टम चल सकता है इन इल्ज़ामात की मौजूदगी में? नहीं, अब एक अनसर्टेनिटी, अदम एतमाद आ गया उस पे एक मिसट्रस्ट का एक इतना बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि जिसको एड्रेस किए बगैर आगे चलना मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब। नाज़रीन, आपने सुना, वीडियो काफ़ी तवील हो गई है और अब कल का दिन जो है वो इंतहाई अहम है। तमाम तर नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को हतमी शक्ल दे पाती है या नहीं, क्योंकि उम्मीद तो की जा रही थी कि आज ही कुछ हो जाएगा और आज हो भी जाना चाहिए था। इस मामले में मज़ीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। बहरहाल इन देयर ओन विजडम जजेस साहिबान अब फिर कल बैठेंगे और कल फाइनली इसको डिसाइड करेंगे कि मामला किस तरफ जाएगा। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।